Hello student, this is Jyoti Saha from Kids School. Today we will discuss class 8 math exercise 9.3. Now first question is carry out the multiplication of the expression in each of the following. हमको क्या करना है इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है जो एक्सप्रेशन दिए हैं। तो हमारा जो डिजिट है वो क्या है 4p एंड q प्लस आर। तो अब जो 4p है उसका हमें किससे मल्टीप्लाई करना है q से भी करना है और 4p का हमें r से भी करना है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे 4p मल्टीप्लाई बाई q तो 4 का 4 और pq। ओके स्टूडेंट, फिर हम 4p का किससे कर रहे हैं r से कर रहे हैं तो 4 प्लस का साइन लगाएंगे हम 4p और r। ओके स्टूडेंट, तो 4p का जब हम q प्लस आर से करेंगे तो 4pq प्लस 4pr आएगा। इसी तरह से मैं नेक्स्ट फिर आपको बताती हूँ कैसे करना है। ए बी का हमें a माइनस बी से करना है, यानी ए बी का जो मल्टीप्लाई है वो हमें a से भी करना है और ए बी का मल्टीप्लाई हमें माइनस बी से भी करना है। अब ए बी का है a से करेंगे तो a कितनी बार एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 2 बार, तो a की पावर 2 b आया। अब यहाँ पे a तो एक ही बार है और b कितनी बार है 2 बार है, तो क्या आएगा माइनस a और b की पावर 2। तो सॉल्व करके हमारा क्या आएगा a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे जो अभी नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था एक्सरसाइज 9.2 में हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन से क्या किया था मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक साथ यहाँ पे 3 टर्म्स वाला है और ये मोनोमियल्स वाला है यानी सिंगल टर्म्स वाला है। अब इसका हमें इससे मल्टीप्लाई करना है तो ए का मल्टीप्लाई हमें बी से भी करना पड़ेगा प्लस ए का मल्टीप्लाई हमें सी से भी करना पड़ेगा प्लस ए का मल्टीप्लाई हमें डी से भी करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। इसी तरह क्या है एक्स प्लस वाई माइनस 5 और 5xy इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का अगर हम करते हैं x के साथ, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा रफ काम करके देख सकते हैं। 5 का हमने x के साथ किया तो 5 आएगा x 5xy का किया x के साथ तो 5 आया x और x कितना हो गया 2x की पावर 2 हुआ और ये y पहला ये आ गया। दूसरी वाली टर्म क्या बनेगी 5x वाई स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे y एक बार और एक ये y। और तीसरी वाली टर्म क्या बनेगी 5 5 जा 25 और x है नहीं y नहीं है तो सिंगल केवल x y है यहाँ का और तो है नहीं है तो माइनस 25xy। तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आया 5x की पावर 5x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25xy। ओके स्टूडेंट, इसी तरह में आगे कंटिन्यू करने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके हमें फाइंड करना है। अब इसमें हमें तीन टर्म वाला है तो हम क्या करेंगे देखो ए की पावर 2 मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 और मल्टीप्लाई 4a की पावर 26। पहले हम डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और 4 कितना हो गया हमें मानना पड़ गया 8 हो गया। अब मैंने क्या बोला पावरों को ऐड कर देते हैं। ए के पावर कितनी है यहाँ पे 2 मतलब 2 हो गई। अब यहाँ दूसरी ए के पास कितनी है 22 है। अब तीसरे के पास कितनी है 26 है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। 6 और 2 8 और 2 0 और कैरी की 2 और 2 4 और ये जो आएगा आपका ये कितना आएगा ऐड करके 50 आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको आंसर में 8a की पावर 50। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे नेक्स्ट वाला और सीख लेते हैं इसी का। जैसे 2/3xy मल्टीप्लाई माइनस 9/2 x की पावर 2 y की पावर 2। तो पहले हम क्या करेंगे डिजिट का मल्टीप्लाई सीख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 2/3 मल्टीप्लाई y माइनस 9/10 तो ये 3 जा गया और ये 2 और ये 5। तो हमें ये तो मालूम पड़ गया डिजिट का तो क्या आएगा -3/5। इतना तो हमें समझ में आया।
अब हम क्या करेंगे, पावर को देख लेते हैं। यहाँ पे इसके पास कितनी है, एक्स की एक है, वाई एक्स की दो है, तो टोटल कितनी हो गई 3। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ वाई के पास कितनी है, एक है, और वाई के पास यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 कितने हुए 3। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, वाई की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कंटिन्यू करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सिंप्लीफाई 3x 4x - 5 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 1 और सेकेंड x = हाफ। पहले हमें इसे सॉल्व करना है, फिर x की वैल्यू 3 रख करके सॉल्व करके बताना है कि ये आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या वैल्यू आएगी। फिर x के वैल्यू हाफ रख के हमें बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो देखो अब ये 3x 4x - 5 + 3, पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो 3 4 जा क्या हो गया 12 और x की पावर 2, 3x का -5 से करेंगे तो 3 5 जा 15x। अब वो क्या कह रहा है, x की वैल्यू हम 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो ये तो 12 का 12 ही रहने वाला है, और यहाँ पे +3 भी दिया हुआ है, तो यहाँ +3 रह गया मेरा, ये +3। तो 12 की वैल्यू तो 12, एक्स की वैल्यू सॉरी 1 नहीं है 3 है। एक मिनट स्टूडेंट, हाँ अब ये सॉल्व किया तो इतना तो हमारा आ गया, इतना तो सही था। वैल्यू जो मैं यहाँ भूल से 1 पढ़ रही थी वो 3 है, तो हमें 3 रखनी है। तो 3 जब हम वैल्यू रख रहे हैं इस वाली डिजिट में रखनी है। ओके स्टूडेंट, तो 12 × 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 2 प्लस 12 3 की पावर 2 - 15 और ये 3 + 3। ओके स्टूडेंट, तो 3 3 जा 9 और 12 9 जा 108, तो ये आ गया 108। अब 15 3 जा कितने होते हैं 45, और ये माइनस का साइन है तो ये आ गया आपका -45 और +3, तो 108 और 3 को ऐड करेंगे और उसमें से हम -45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 66। ओके स्टूडेंट, अब इसी को हमें क्या रख के करना है, इसी को हमें हाफ मान के करना है। तो हमें पहले इक्वेशन तो सॉल्व कर ली, फिर हाफ वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको जो है 4 का भी कंटिन्यू करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करें। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है उसको हमें मल्टीप्लाई करके दिया है आंसर। हमारा क्वेश्चन है p -q और q -r। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई किया तो p के साथ p का मल्टीप्लाई करा तो क्या है p² और q के साथ किया तो -pq आया। सेकेंड एक्सप्रेशन में किया तो q का q के साथ किया तो q की पावर 2 आया, और q का -r के साथ किया तो qr आया। ये तो हमारा आया एक्सप्रेशन हमने सॉल्व करी। अब हमको थर्ड एक्सप्रेशन भी दे रखी है, ये देखो थर्ड वाली जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो r का हमने r के साथ किया तो r² आया, और -p के साथ किया तो -pr आया। अब हम इनको ऐड करना है, जो हमने पहले सीखा था एडिशन में तो वैसे ही रखना है। पहले हमारा क्या था p² - pq हमने रख दिया, दूसरा था q² - qr रखा, तीसरा क्या है r² - pq, कोई भी एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो रहा है। तो हमारी एक्सप्रेशन बन के कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोई भी मैच नहीं हो रहे हैं वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब 5 का b जो है इसी तरह आपको करना है। 5 का c की बात कर रहे हैं, उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देना है। ये सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 3l का l से किया तो 3l² आया, 3 4 जा 12 माइनस के 12 हो गया, और lm फिर क्या हुआ 3 5 जा 15 और क्या बना ln। अब इसी तरह दूसरा वाला एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया तो 4 का 10 के साथ किया तो 40 और ln वेरिएबल्स आया, 4 3 जा 12 माइनस के 12 हो गया, lm आ गया। फिर 4 2 जा 8 और l का l के साथ हुआ 2l आ गया तो l की पावर 2 हो गई। ये तो हमने क्या कर लिया, पहले मल्टीप्लाई करके उनको एक्सप्रेशन को दिखाया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम में से, यानी इस वाले में से
इस वाले से हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमने रखा 40Ln माइनस 12Lm प्लस 8L स्क्वायर। इसके नीचे रखा हमने जो सॉल्व करके आया था, क्या आया था 50Ln। Ln के नीचे जो हमारे वेरिएबल्स हैं उन्हीं के नीचे रखते हैं। Ln के नीचे हमने क्या रखा, Ln रखा, फिर 12Ln Lm। ओके स्टूडेंट, फिर हमने रखा 3L स्क्वायर। अब हमने साइन चेंज किया, प्लस का क्या हो गया माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ओके स्टूडेंट, अब जब हम सॉल्व करते हैं तो 40 हमारे क्या है प्लस के, और माइनस के हमारे क्या है 15, सब्ट्रैक्ट करके आया 25। साइन किसका आएगा, बड़े का, क्योंकि 40 बड़ा है और वो भी प्लस का है तो प्लस का साइन आया। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए और 8 और 3, 8 में से 3 गए, 5 कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, इसलिए प्लस का साइन आया। तो हमारा आंसर क्या आया, तो रिजल्ट क्या बना हमारा 25Ln 5L स्क्वायर प्लस 25Ln। पहले हम L वाली पहले लेते हैं और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जाते हैं। जो हमारी ABCD होती है, L पहले आता है, N बाद में आता है, इसलिए हमने L को यहाँ पे इन्होंने पहले रखा है और Ln को बाद में रखा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 5 का जो D वाला है वो आपको अपने आप करके देखना है। यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज 9.3 का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था वो कंप्लीट होता है। अब आपको 9.4 में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।